क्या भारत में अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो रहा है या फिर ये अंतर और गहरा हो रहा है? विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उपभोग के आधार पर असमानता कम होती दिख रही है, लेकिन आय के आधार पर असमानता तेजी से बढ़ रही है। ये विरोधाभास क्यों? आइए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि भारत में उपभोग, आय और संपत्ति के आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। अब सबसे पहले, क्या असलियत में भारत में उपभोग आधारित असमानता कम हुई है? विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का उपभोग आधारित गिनी गुणांक साल 2011-12 में 28.8 था, जो 2022-23 में घटकर 25.5 हो गया। गिनी गुणांक 0 से 100 तक होता है, जहां 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 100 का मतलब है पूरी तरह असमानता। इसका मतलब उपभोग के आधार पर भारत में असमानता कम हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े उपभोग सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जो अमीरों और सबसे गरीब लोगों को पूरी तरह शामिल नहीं करते। साथ ही सर्वेक्षण की पद्धति में बदलाव के कारण 2011-12 और 2022-23 के आंकड़ों की तुलना में त्रुटियां हो सकती हैं। अब जानते हैं गिनी गुणांक क्या है। गिनी गुणांक असमानता को एक अंक में मापता है। इसे लॉरेंज वक्र से निकाला जाता है, जो आय या उपभोग के बंटवारे को दर्शाता है। ये वक्र समानता की रेखा से जितना दूर होता है, गिनी गुणांक उतना ही ज्यादा होता है, यानी असमानता ज्यादा है। भारत में आय के आंकड़े सीमित हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है, इसलिए उपभोग की आय के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तरीका अमीरों के बचत करने की आदत और सर्वेक्षण में उनकी अनुपस्थिति के कारण असमानता को कम करके दिखाता है। तो फिर आय आधारित असमानता कैसे बढ़ रही है? उपभोग आधारित गिनी गुणांक कम हुआ है, जबकि आय आधारित गिनी गुणांक तेजी से बढ़ा है। विश्व असमानता डेटाबेस और विश्व बैंक के मुताबिक भारत का आय आधारित गिनी गुणांक 2004 में 51 था, जो 2023 में बढ़कर 61 हो गया। यानी आय का बड़ा हिस्सा अब कुछ अमीर लोगों के पास केंद्रित हो रहा है। भारत में आय के सटीक आंकड़े जुटाना मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर अर्थव्यवस्था अनौपचारिक है। मिसाल के तौर पर एक किसान की आय निकालने के लिए हमें उसके श्रम लागत और बिक्री मूल्यांक को ध्यान में रखना होगा, जो हर परिवार के लिए करना जटिल है। इसलिए अर्थशास्त्री आयकर रिटर्न का सहारा लेते हैं, लेकिन भारत में केवल 7% लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं और 5% से भी कम लोग आयकर चुकाते हैं। विश्व असमानता लैब, यानी जिसमें अर्थशास्त्री थॉमस पिकेती शामिल हैं, गिनी गुणांक की बजाय शीर्ष 10% और निचले 50% की आय का अनुपात देखता है। 2023 में ये अनुपात 19.20 था, यानी सबसे अमीर 10% लोग सबसे गरीब 50% लोगों से 20 गुना ज्यादा कमाते हैं। शीर्ष 10% लोग देश की 57.7% आय कमाते हैं, जो भारत को दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक बनाता है। अब जानते हैं उपभोग सर्वेक्षण की सीमाएं क्या है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO उपभोग के आधार पर परिवारों को वर्गीकृत करता है। सर्वेक्षण में परिवारों से पूछा जाता है कि उन्होंने खाने, किराए, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया। लेकिन यह सर्वेक्षण सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों को शामिल नहीं करते, जैसे बेघर लोग या प्रवासी मजदूर, जो 15 से 20 लोग एक छोटे से स्थान में रहते हैं। हालांकि सर्वेक्षण की पद्धति भी बदली है, लेकिन पहले 2011-12 में एक ही मुलाकात में सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें पिछले 730 या 365 दिन का खर्च पूछा जाता है। लेकिन अब सर्वेक्षण 3 बार में होता है। पहली मुलाकात में खाने का खर्च, दूसरी में कपड़े जैसे खर्च, तीसरे में टिकाऊ सामान जैसे टीवी, फ्रिज आदि का खर्च। इसमें जवाब ज्यादा सटीक मिलते हैं, लेकिन पुराने और नए आंकड़ों की तुलना मुश्किल हो जाती है। 2017-18 के सर्वेक्षण के आंकड़े सरकार ने असंगतियों के कारण जारी नहीं किए। अब जानते हैं गरीबी और रोजगार कैसे पता किया जाता है। उपभोग के आंकड़ों से ही गरीबी रेखा तय की जाती है, लेकिन पुरानी एक मुलाकात वाली पद्धति से बनी गरीबी रेखा अब कम पड़ सकती है, क्योंकि नई पद्धति से ज्यादा खर्च होता है। बहुआयामी गरीबी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को मापती है, उपभोग आधारित गरीबी से अलग। लेकिन सरकार का दावा है कि जन धन, DBT और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों ने गरीबी और असमानता कम की है। स्टैंड अप इंडिया और PM विश्वकर्मा योजना जैसे कार्यक्रम लोगों को रोजगार और संपत्ति बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन 2023 में इंडिया स्पैंड ने बताया कि भारत में गरीबी के 5 अलग अलग अनुमान हैं और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी बुनियादी सेवाओं से वंचित हैं। अब जानते हैं कि इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है। अर्थशास्त्री जयंत घोष का कहना है कि आय और संपत्ति की असमानता उपभोग से कहीं ज्यादा है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण NCAER द्वारा में आय के सवाल शामिल हैं, जो दिखाते हैं कि आय असमानता उपभोग असमानता से कहीं ज्यादा है। साथ ही अमीरों और अघोषित संपत्ति जैसे विदेशों में रखा पैसा या महंगी पेंटिंग्स के बारे में जानकारी नहीं मिलती।
पीसी मोहन पूर्व राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि नई सर्वेक्षण पद्धति से ज्यादा सटीक डेटा मिलता है, लेकिन पुराने आंकड़ों में तुलना करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या भारत में असमानता कम हो रही है? उपभोग के आंकड़े कहते हैं कि हाँ, लेकिन आय और संपत्ति के आंकड़े इसके उलट कहानी बताते हैं। सबसे अमीर 10% लोग देश की आधी से ज्यादा आय कमा रहे हैं, जबकि सबसे गरीब 50% लोग सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा पाते हैं। सर्वेक्षण की सीमाएं और पद्धति में बदलाव इन आंकड़ों को और जटिल बनाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।